बैंक जॉब सभी चाहते हैं पाना, लेकिन सही जानकारी सबके पास नहीं है। क्या आप जानते हो 12th के बाद भी बैंक में जॉब लग सकती है? आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में किस किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हो। वो भी तब जब आप एक फ्रेशर हो, वो भी तब जब आपके पास कोई स्किल ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव। शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को एक और धमाकेदार, जी हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ, जो है हाउ टू गेट जॉब इन बैंक, प्राइवेट और गवर्नमेंट आफ्टर 12th एंड आफ्टर बीकॉम। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए, आपको जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में डिटेल में चाहिए आप कमेंट कर देना। वैसे गूगल पर सब कुछ मिल जाता है। हमारे चैनल पर भी आप जाओगे तो पुरानी बहुत सारी वीडियोस आपको बैंक जॉब के रिगार्डिंग मिल जाती है। यहाँ तक कि मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। जो लोग बैंक में जॉब पाने के इच्छुक हैं वो उसे देख सकते हैं। सो चलिए चलते हैं, समझते हैं। देखो, 12th के बाद भी बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको हायर कर सकती है। मेरे खुद स्टूडेंट काम कर रहे हैं। बैंक की जॉब इतनी रेपुटेटिव होती है, टाई वाई लगा के सूटेड बूटेड बंदा रहता है। जब कहीं जॉब पे जाता है तो उसे लगता है कि यार बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, आपसे सब जगह पर रेस्पेक्ट आपको मिलती है, ठीक है, वेल मैनर्ड वर्क होता है, प्रोग्रेसिव वर्क है, इन फ्यूचर आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, प्लस सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव काफ़ी होता है। तो कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं बैंक में जॉब पाना। और उससे बड़ी बात है कि हॉलीडे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और साथ में जो जॉब रहती है वो 10 से 5 की रहती है, उसके बाद आप फ्री। सबसे पहले बात करेंगे, देखो मैं बैंक के साथ साथ डिजिटल जो भी आपकी सर्विसेज देने वाली कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी या फिर आपका क्या कहते हैं आपका फिनेंशियल कंपनी होगी, उन सबको मैं बैंक के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो उनके सबके साथ बात करेंगे। अगर जब आप बात करते हो प्राइवेट की, तो प्राइवेट में काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जिनमें सबसे पहली जॉब है सेल्स एजेंट की। ये जॉब आप कोई भी 12th पास आउट इसको ले सकता है। इस जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको करना क्या है, अपने लोकल बैंक में जाकर वहाँ पे कंसल्ट करना है या फिर किसी भी बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे HDFC है, HDFC कैरियर आप सर्च करेंगे, उनकी जॉब वाली साइट आ जाएगी। ICICI बैंक कैरियर सर्च करेंगे, करियर आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। या फिर आप लोकल ब्रांच में जाके भी पता कर सकते हैं, एक ये भी तरीका। या फिर लिंक्डइन आपको एक वेबसाइट पता होगा, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना लो, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। जो इन बैंकों के HR होते हैं वहाँ पर डिटेल डाल देते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। बाकी अगर कोई आपको इसी तरह से कोई जॉब दिलाने वाले आ जाते हैं बीच में एजेंट टाइप, उनके चक्कर में मत पड़ना, वो फ्रॉड होते हैं। अब इसमें सैलरी तो देखो 10 से लेकर 12,000 के आसपास स्टार्टिंग में मिलती है। एलिजिबिलिटी 12 पास आउट है, प्लस इंसेंटिव होता है। इसमें काम ये होता है कि आप कहीं पर भी जाओ पूरे दिन, आप लोगों से कांटेक्ट करो, कोई भी हो सकता है। जो बैंक में आते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि सर मैं आपके घर, आपके ऑफिस में आके ही काम कर दूंगा। काम क्या क्या है, बैंक में अकाउंट खुलवाना, कोई FD बनाना, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड लेना, ये सारी सर्विसेज होती हैं जो बैंक के लिए आप काम करते हो। इससे बैंक का काम आसान होता है क्योंकि बैंक में भीड़ नहीं होती, प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है क्योंकि कस्टमर को घर से सर्विस मिल जाती है। मैंने हाल ही में अपना और अपनी वाइफ का अकाउंट खुलवाया था एक प्राइवेट बैंक में, तो वहाँ पर बंदा घर ही आ गया और घर आके सारी सर्विसेज दे रहा है, बहुत मज़े में, और एक फ़ोन कॉल पे रिप्लाई आ जाता है। तो ये काम होता है। इसमें आप महीने का टारगेट भी होता है कि लाइक आपको 10 अकाउंट खुलवाने हैं, 15 अकाउंट खुलवाने हैं, ये करवाना है, वो करवाना है। कभी कभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली का भी टारगेट होता है। प्लस काम के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलता है जो आपकी सैलरी में जुड़ जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आफ्टर 12th आप बन सकते हो। दूसरा POSP, ये भी कोई 12th पास आउट कर सकता है। इसमें सैलरी नहीं होती, ओनली कमीशन बेस्ड जॉब होती है। POSP का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये हायर कराती हैं फिनेंशियल कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां, जैसे ICICI लोम्बार्ड, HDFC लाइफ, डिजिट इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, टाटा AIG इंश्योरेंस हो गया, जितनी भी कंपनीज़ हैं, मुथूट फिनेंस हो गया, या और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो प्रोवाइड कराती हैं इंश्योरेंस हर तरह का, हेल्थ, लाइफ, है ना, गुड्स इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, उन सब की ये सर्विस होती है। इसके लिए IRDAI, जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेस्ट देना होता है जो आपके लोकल शहर में ही हो जाता है, जो आपको बैंक ही बता देगा कि कहाँ होगा। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है बैंक POSP जॉब, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अगर आप इस जॉब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब चैनल है एक SBJ जॉब्स अड्डा, वहाँ पर जाके देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सब बैंकों की मैंने बता रखी है डेट बाय डेट जो भी आती रहती हैं। SBJ जॉब्स अड्डा, स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, यह लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में या होम पेज पर भी दिख जाएगा हमारे चैनल के। इसमें भी आपको एक जैसे आपने एक इंश्योरेंस करवाया 15% कमीशन है, आपने एक लोन दिलवाया परसेंटेज में आपकी अर्निंग होती है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग महीने में 20-25 हज़ार तक कमा सकते हैं। कोई 10th पास आउट भी ये काम कर सकता है, एग्ज़ाम वगैरह भी इजी होता है वो, उसके बाद आप एक एडवाइज़र बन जाते हो परमानेंट। तीसरा है क्लर्क। क्लर्क के लिए आप बैंक की कैरियर वेबसाइट पे या लोकल ब्रांच में जा सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, चाहे आप BCom हो चाहे आप कोई भी हो, प्लस ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा सा कम ये लोग फेवर करते हैं। अगर आपने बैंकिंग डिप्लोमा किया हुआ है बैंकिंग एंड फिनेंस का, तो आपको जल्दी हायर कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट पे। 15 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी, प्लस आपको इंसेंटिव मिलता है, प्लस आपको सिटिंग जॉब होती है किसी प्राइवेट बैंक में। ऑल इंडिया में इनकी ब्रांच होती है, कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है 3 साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है लोन ऑफिसर। इसमें आपका काम होता है कस्टमर्स को हैंडल करना, उनकी लोन सर्विसेज को देखना, लोगों तक जाना, उन्हें लोन बताना, लोन दिलाना, ये सब काम होता है। इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो टॉप लेवल का ऑफिसर होता है वो सिटिंग जॉब होती है, वो केवल लोन को पास करवाता है। जो जूनियर लेवल होता है वो मार्केट में जाके लोन वगैरह की एक तरह से मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग हेड होते हैं जो इन सब पर काम करते हैं। अगर आपने MBA किया हुआ है मार्केटिंग से, तो आप डायरेक्ट बैंक में अप्लाई कर सकते हो, आपके अंडर में ये सब काम करेंगे। सेल्स एजेंट वगैरह, आप इनकी रिपोर्ट वगैरह लोगे, इनसे कैसे काम निकलवाना है, कैसे बैंक की सेल बढ़ानी है, उस पर काम करते हैं। तो ये होता है प्राइवेट बैंक में जॉब पाना, जो होगी आप आफ्टर 12th सीधे सीधे ले सकते हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में मैं कई बार बता चुका हूँ, चलिए आज मैंने फिर बता देता हूँ आपको। काफ़ी सारे गवर्नमेंट बैंक है, आपने पढ़ा होगा, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो डीपली जानते होंगे। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है RBI, जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है। उसके नीचे आता है SBI, वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है। SBI खुद एग्ज़ाम करवाता है, RBI खुद एग्ज़ाम करवाता है। उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक्स, जी हाँ, जो आपका नेशनलाइज बैंक होते हैं, ये सब एग्ज़ाम अपने IBPS से कराते हैं। तो इनमें जो 2 पोस्ट है मेन, एक है PO, एक है क्लर्क। दोनों की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। दोनों में आपका 2 पेपर होते हैं, प्री और मेन, प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्लर्क की बात करें तो 21 से, जी हाँ, 28 साल। PO की बात करें तो 21 से 30 साल कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ में थोड़ा सा पेपर PO का टफ आता है। सैलरी का डिफरेंस 5,000 का होता है दोनों की सैलरी में। ठीक है, बैंक क्लर्क PO के लिए IBPS का एग्ज़ाम दे सकते हो, SBI क्लर्क PO के लिए दे सकते हो। ये हल्का सा से टफ रहता है, सैलरी में भी 2,000 का डिफरेंस रहता है। RBI का ग्रेड B का एग्ज़ाम निकलता है, जिसकी एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन है। यहाँ पर भी अच्छी खासी असिस्टेंट की जॉब होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनकी डिटेल वगैरह मैंने सब डाली हुई है अपने चैनल पे, आप और वीडियोस देख सकते हो। बैंक में एक पोस्ट होती है SO स्पेशलाइजेशन ऑफिसर, जिसके लिए आपको स्पेशल चाहिए, जैसे LLB की हुई है, या आपने MBA किया हुआ है, या आपने BTech किया हुआ है, तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन पर आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, और RBI असिस्टेंट की अलग वैकेंसी निकलती है, और एक नाबार्ड बैंक होता है जिसमें ग्रेड A और ग्रेड B की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, नाबार्ड बैंक का मतलब होता है जो रूरल एरिया हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनके ऊपर काम करता है ये बैंक। इसकी भी विंग्स होती हैं अलग अलग। सो दीज आर द जॉब वी कैन ईजिली गेट इन बैंक्स ऑल्सो। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आपको डिटेल्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं सर और डीपली बताओ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, सो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आप कमेंट तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।